हिंदुस्तान में होने वाले अब हर चुनाव को कहीं ना कहीं दिशा और दशा देने के लिए बिहार तैयार है। इस बात का खुलासा पप्पू यादव ने दिल्ली में किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस की वो बड़ाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से पंजाब वाली घटना घटी, उसके बाद से पप्पू यादव ने चन्नी का जमकर समर्थन किया और बताया कि पप्पू यादव स्पष्ट तरीके से इस बात को लेकर के अब आशान्वित हैं कि आने वाला समय बिहार का होगा। पप्पू यादव ने चन्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का जो कुछ भी हुआ सुरक्षा चूक के मामले में, इन सारी बातों को प्रकाश डालते हुए और स्पष्ट तरीके से शुरू दिन से ही लगातार वो कह रहे हैं कि चन्नी ने कोई गलती नहीं की और ये पूरी तरह से जो सुरक्षा चूक हुई है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का लैप्स है। इसके साथ ही लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के पप्पू यादव एक नए एंगल पर बात कर रहे हैं, उसने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं अब ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होने के लिए और कड़ी टक्कर देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनके एक्शन प्लान से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक तरफ जहां बिहार में नीतीश कुमार अपने जनमत संग्रह के तरफ बढ़ गए हैं, लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से स्पष्ट है कि वो समझ गई है कि नीतीश कुमार अब उसके साथ लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। वहीं पप्पू यादव ने स्पष्ट तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफर पर भी बात कहा और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफर है वो भले ही राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दिया जा रहा हो, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद वाली नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसको आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग और साथ अपनाने की बात कही जाए। इन सारी बातों को लेकर के पप्पू यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही है। इसके पहले भी वो पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली जा रहे थे तब भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कोरोना से लेकर जुड़ा हुआ मामला और जो कुछ भी पंजाब में हुआ उससे जुड़ा हुआ मामला सामने रखा। अब जबकि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है, पप्पू यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये देश और बिहार अब आने वाले समय में इस देश की राजनीति को लीड करेगा और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तरीके से इशारा किया है कि जो योजना और रणनीति बन रही है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़े नेक्सस बनाने की, बड़ा एक गठबंधन बनाने की, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसका नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका देगी। जैसा कि नज़र आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है और ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो रणनीति और योजना बन रही है उस रणनीति में नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट नजर आते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत तैयारी के साथ आएंगे जिनका समर्थन सभी लोग करेंगे। पप्पू यादव के इस पूरे प्रकरण में आए बयान के बाद से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट जरूर महसूस की जा सकती है और साथ ही इस बात की तरफ इशारा किया नजर आ रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से इतर एक अलग गठबंधन की बात कर रही है, जिसमें पप्पू यादव सहित कांग्रेस और देश के अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। पप्पू यादव के इस बयान को यूं ही नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव कांग्रेस के संपर्क में हैं और इसको लेकर के कई तरह की बातें हुई थी। यहाँ तक बात चली थी कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव को कांग्रेस कितना जो बातें कह रहे हैं वो भरोसे के काबिल है, क्योंकि जो बात कह रहे हैं वो एक बड़ा जो कैनवास है उस पर एक तस्वीर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की ये बात अगर सच होती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी और आने वाले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा विरोधी गुट तैयारी करता हुआ नजर आएगा। हमको तो नहीं लगता बीजेपी अकेले 2024-25 में लड़ेगी, ये तो दिख रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी दही में जोरन तो हैं। बगैर नीतीश कुमार के दोनों तरफ कुछ नहीं होगा जी, ये स्थिति तो है। तो आज तो मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस ये दोनों एक हो जाए तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाए। आप चाहते हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी कांग्रेस यदि एक होता है जी तो ये तो इससे बड़ी बात तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। अभी तो कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया
24 MLC सीट में 22 अपने, 23 अपने, एक लेफ्ट को दे दिया। अब ये कांग्रेस कब सोचेगी? 2-3 आदमी कांग्रेस में ऐसे अनुकंपा पर हैं जी, और लालू यादव के कृपा पर जीते हैं और आरजेडी के कृपा पर जी, हमको समझ में नहीं आता इस अहंकारियों के साथ रह करके कांग्रेस क्या गेन करना चाहती है। अब कितना अपमानित होगी। 23 सीट का घोषणा कर दिया तो कांग्रेस के लिए क्या है, क्या हमको तो नहीं समझ में आता है। तय कांग्रेस को करना है, लेकिन कांग्रेस ही इस देश की स्वाभाविक सोच है, विचारधारा है, पार्टी है। बीजेपी इस देश की जो संविधान है, डेमोक्रेसी है, जो कल्चर है, जो लोगों का मिजाज है, जो संस्कृति है, उसमें दूर दूर तक नहीं आते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस और नीतीश कुमार यदि पहले एक हो जाती है तो काका जयन कहाँ, औकात का पता चल जाएगा। आना तो ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा हो जी। तो नीतीश कुमार कांग्रेस तो ऊंचा है ही, दोनों एक हो जाए तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश और कांग्रेस एक होंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।